साबूदाना का बड़ा और क्या टिक्की आपने अपने घर में बनाई है? अगर नहीं बनाई तो ये वाली वीडियो पूरी देखें और सीख जाएँ सावन स्पेशल ये वाली रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना और उबले हुए आलू से इनकी टिक्की, जो बाहर से क्रिस्पी होने वाली है और अंदर से सॉफ्ट। तो बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, इस सावन पे ज़रूर बनाएँ। तो देखिए साबूदाना हमने लगभग 1 कटोरी लिया है, 250 ग्राम होगा। इसे आपको अच्छे से धोना है और लगभग 5 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगोने के लिए छोड़ देना है। ये इसकी जो परत है अच्छे से थोड़ी-सी फूल जानी चाहिए, जिससे जो है हमारे उबले हुए आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसके अंदर। आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं या हाथ से भी मैश कर सकते हैं या मैशर से मैश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने साबूदाना को धोना है और धोने के बाद 5 मिनट के लिए भिगो देना है। देखिए साबूदानों को भिगोने के बाद 5 मिनट हो जाएँगे, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर उबले हुए आलू डाल देंगे। देखिए मैशर की मदद से मैश करें या फिर आप कद्दूकस कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस है। उसके बाद जो हमने 5 मिनट के लिए साबूदाना को पानी के अंदर भिगोया था, वो सारा साबूदाना डाल देंगे। देखिए इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होने वाला दोस्तों, बिना पानी के ही हमें तैयार करना है टिक्की बनाने के लिए। तो देखिए हमने साबूदाना को 5 मिनट पानी के अंदर डाल दिया, उसकी वजह से क्या है, इसकी जो परत है वो हल्की सी गीली हो गई, जिसकी वजह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो देखिए हम सावन के स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, तो इसमें कोई लहसुन प्याज वैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो हरी मिर्च ले रहे हैं, हरी मिर्च हम इसमें 4 हरी मिर्च डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार, जितना आपको तीखा पसंद हो, और 1 चम्मच साबुत जीरा और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। देखिए, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है टिक्की के लिए। तो आलू को देखिए हाथों की मदद से इस प्रकार से आपको अच्छे से मैश कर लेना है और इसकी टिक्कियाँ बना के तैयार करनी है। तो पहले सबसे क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है आलू के साथ। ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर आलू भी अच्छे से मैश हो चुके हैं और देखिए, जो ये हमारे साबूदाना थे बिल्कुल अच्छे तरीके से आलू के अंदर मिक्स हो गए हैं। क्योंकि देखिए हमने साबूदानों को पहले ही भिगो लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा-सा पानी का मात्रा मिल गई। ये और भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको हाथ धो लेना है या फिर हल्का-सा इसमें आप तेल लगा लें और इसकी छोटी-बड़ी जिस साइज़ में आपको टिक्कियाँ पसंद हो, उस हिसाब से आप बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए, हम तेल नहीं लगा रहे, आप चाहो तो तेल लगा लेना, हाथ में चिपकेगा नहीं। देखिए, हल्का-हल्का, हल्का-सा लेना है आपको हाथ में, रोल करना है और रोल करके ये देखिए इस प्रकार से आप इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। देखिए ये तो आपकी टिक्की बन जाएगी। अगर आपने इसमें बीच में छेद कर दिया, मतलब होल बना दिया, तो ये आपके बड़े भी बन के तैयार हो जाएँगे। तो हम दोनों तरीके से आपको बता देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेनी है। अब मैं आपको एक बड़ा भी बनाकर बता देता हूँ। तो फिर से लेंगे, ये देखिए, थोड़ा-सा लेना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा लेंगे और ज़्यादा मोटा नहीं बनाएँगे, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी। देखिए टिक्कियाँ इस प्रकार से बनाएँ और बीच में उँगली की मदद से देखिए आप हल्का-सा छेद करें, मतलब होल, जैसा हमें बड़े के अंदर बनाते हैं। तो इस हिसाब से आप कर देंगे, तो आपका बड़ा भी बन के तैयार हो जाएगा। ये तो देखिए दोस्तों, ये आपके बड़े भी बन के तैयार हो गए। तो हमें इसी प्रकार से अपनी टिक्की या बड़े को बना के तैयार कर लेंगे पहले। तो दोस्तों देखिए, हमने फ़िलहाल 5 तो इसमें बड़ा बनाए हैं और ये 5 टिक्कियाँ बना के तैयार करी हैं। और भी बन के तैयार हो जाएँगी, काफ़ी बनेंगी इन सभी में। तो देखिए, आप इसे शैलो फ्राई या डीप फ्राई दोनों कर सकते हैं। तो अब हमारा स्टेज है इसे फ्राई करने का, तो हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है, इसको अच्छे से देखिएगा, क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों हमने तेल को ना गरम होने के लिए रख दिया था और तेल को दोस्तों ज़्यादा नहीं गरम करना है, हल्का गरम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी टिक्कियाँ डालने वाले हैं, देखिए। कढ़ाई के अंदर जितनी टिक्कियाँ आपकी आ जाए उतनी ही डालनी है और देखिए आपको इसे बिल्कुल भी पलटना नहीं है अभी। देखिए जैसे-जैसे ये फ्राई होने लगेगा ना, तो ये ऊपर आने लगेगा अपने आप। तो बस इसे आपको लो फ्लेम पर अभी फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं, लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और देखिए थोड़ी देर में ही जैसे ये टिक्कियाँ ना नीचे से फ्राई होने लगेंगी, तो अपने आप ऊपर आने लगेंगी। तो बस हल्का-सा करछी इस प्रकार से मार दें। बस देखिएगा आप, ये टिक्कियाँ अपने आप ऊपर की ओर आने लगेगी। इससे क्या होगा, आपकी टिक्की बाहर से तो क्रिस्पी होगी और अंदर से सॉफ्ट भी बन के तैयार होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे-जैसे मैंने बताया था आपको, नीचे से ये फ्राई होने लगेगी, तो देखिए, देखिए अपने आप फूल कर ऊपर आने लगी है ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो बस अब आपको इसे पलट देना है इस प्रकार से, देखिए। और दोनों साइड से इसे क्रिस्पी होने तक, मतलब गोल्डन शेड आने तक इसके ऊपर, तब तक आपको इसे फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों लगभग 4-5 ही मिनट में मैं आपको अपनी टिक्कियाँ दिखा देता हूँ साबूदाने की। क्या आपने भी ऐसी फूली-फूली टिक्कियाँ बनाई है अपने घर में? अगर बनाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए हमारी जो टिक्की है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये टिक्की कैसी लगी साबूदाने की। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है टिक्की बनाने का, देखिए। है ना लाजवाब? तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में साबूदाने की टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो इसके बाद हम बड़े को फ्राई करने वाले हैं। देखिए जब तेल हल्का ठंडा हो जाए, उसके बाद आपने जो बड़ा तैयार करा है, वो इसके अंदर डाल देना है।
देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम इसके अंदर 5 ही डाल रहे हैं, क्योंकि जितनी कढ़ाई में जगह हो उतनी डालें और जिससे आपके जो बड़े पलटने में ना दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसे ये फ्राई होगा तो अपने आप ऊपर आने लगेगा। तो देखिए हमने 5 डाल दिया है, देखिए हल्की सी कड़छी मार दी और जैसे ये फ्राई होगा ना तो अपने आप फूलने के बाद ऊपर आने लगेगा, तो इसे एक साइड से फ्राई होने देंगे। दोस्तों मैंने जैसे ही आपको बताया था सेम वैसे ही देखिए जैसे-जैसे फ्राई हुआ ये अपने आप ऊपर आ गए। तो बस इसे आपको हल्के हाथों से पलट देना है और दोनों साइड से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेना है, सुनहरा कलर आ जाना चाहिए। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रंची, क्रिस्पी, आप जो समझ सकते हैं। और क्या आपने अपने घर में साबूदाना की टिक्की, पकोड़े, बड़ा कुछ भी बनाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि कैसा बना है। अगर परफेक्ट नहीं बन पाया है तो इस तरीके से आप ये वाली ट्रिक से अपनी रेसिपी बना सकते हैं। तो हम इसे दोनों साइड से गोल्डन फ्राई होने देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे जो बड़ा है, दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। आप देख के ही समझ गए होंगे कितने क्रिस्पी देखने में लग रहे हैं देखिए। काफ़ी खाने में स्वादिष्ट हैं, बहुत बार ट्राई करा है। मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करूँ। तो देखिए गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को फिर से ठंडा कर लेना है। और ये हमारी जो है क्रिस्पी बड़ा बन के तैयार हो गई है बिल्कुल कुरकुरे वाली, तो इसे निकाल देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी टिक्की हो गई है और ये हमारे बड़ा हो गए साबूदाने वाले। तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं ऐसा बड़ा और टिक्की। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आप इसी की स्पेशल चटनी के साथ खाएँ, रोज़मर्रा में बना रहे हैं तो हरी चटनी की या पुदीने की चटनी बना लें, उसके साथ खाएँ, सॉस के साथ खाएँ, शाम के ब्रेकफ़ास्ट के लिए ज़रूर बनाएँ। तो बन के तैयार है और नेक्स्ट वीडियो में साबूदाने की कौन-सी रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। नमस्कार दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सेव कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इससे आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहेगी। सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया।